देखो भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं। ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अगेन बाई पार्ट से काफ़ी आसान है। 1 इंटू दिस थिंग लिख देंगे। अब देखो, मान लो इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। वन को इंटीग्रेट कर दो, x हो गया माइनस, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये आएगा एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल से है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो x है विच इज़ 1 का इंटीग्रल, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx भी आ जाएगा, क्योंकि पूरी जो चीज़ आ रही है ना ये इतनी, इसे भी तो इंटीग्रेट करना है। नाउ इट कम्स x ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस, इसका इंटीग्रल कितना हो, तो ऑब्वियसली 2 से 2 गया। एलसीएम लोगे ना तो ये वाला ऊपर वाले से कट जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ x डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये x डी एक्स को d ऑफ एक्स स्क्वायर और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, और इस एक्स स्क्वायर को भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो नीचे जो है अभी ऊपर आ गया। अब एक बात बताओ, ये इंटीग्रल तो आसानी से निकाला सकते हैं भाई, t की पावर माइनस हाफ डी टी अगर लिखूँ तो यार है 2 रूट टी। तो इसी तरह इसका भी इंटीग्रल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तुम्हारा आंसर आ गया दिस इज़ आवर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करने पे सबसे पहले देखो रूट के अंदर क्या है भाई, रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर x को मैं tan थीटा रख दूँ तो रूट हट जाएगा और dx क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से हमारा जो इंटीग्रल है वो आ जाता है ln में tan थीटा प्लस सेक थीटा और dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो क्या हमें इसका इंटीग्रल पता है, नहीं, पर इसका डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे। तो इसको एज इट इज़ रहने दो, बाई पार्ट्स लगाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दिया, सॉरी इसको एज इट इज़ रहने दो ना, हाँ, ln सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज़ रहने दिया और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर दिया, क्या बन जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको एज इट इज़ रहने दिया तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू चेन रूल से सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा सेक थीटा टाइम्स सेक थीटा प्लस tan थीटा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो इससे ये कट गया तो बचा सिर्फ सेक थीटा, यानी कि ln सेक थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक थीटा। वैसे ही यहाँ में रटा हुआ भी होता है कि भाई सेक थीटा का इंटीग्रल ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, ln सेक थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे मॉड क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना ln के अंदर, तो हमने x को tan थीटा रखा, tan थीटा भी पॉजिटिव सेक थीटा भी पॉजिटिव, तो मॉड लाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये तो आ गया ln सेक थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव।
ये tan थीटा भी तो मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, क्योंकि दिस द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, और पूरे का डी थीटा कर दो। ये तो दिख रहा है भाई, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा डी सेक थीटा हो जाएगा। इस कम्स आउट टू बी tan थीटा ln सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस सी, विच कम्स आउट टू बी x ln x plus root 1 plus x square, where sec theta is root 1 plus x square। सेम आंसर आ गया दो तरीके से, कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही तुम्हें भी सॉल्व करना चाहिए हर क्वेश्चन, कुछ करनी चाहिए, दो तरीके तीन तरीके यूज़ हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स रूट x dx। फिर सोच रहा हूँ कि tan इनवर्स रूट x को मान लो थीटा बोलते हैं, तो रूट x आ गया या x आ गया tan स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आ जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा ना, डी थीटा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इट बिकम्स थीटा इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ये बन गया, ओके, जहाँ पे हमने x बराबर tan स्क्वायर थीटा रखा है। सब्स्टिट्यूशन ये किया है। देखो एक चीज़ मुझे दिख गई कि इसका इंटीग्रेशन आसान है। थीटा को तो हम कहेंगे भाई थीटा को एज इट इज़ रखो और इसका इंटीग्रेशन करो, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बिकम डी tan थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इज़ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रल आएगा वो ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे और 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा को डी थीटा के साथ इंटीग्रेट भी कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस जगह माइनस में है tan थीटा प्लस थीटा, ऐसा कुछ आएगा शायद, हाँ शायद ये आएगा भाई, देख लेना आंसर, मतलब AI वगैरह पर देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। वेल हाँ सही है। अच्छा ज़रा ऐसे भी लिख दो ना, थीटा कॉमन ले लो, रहने दो मत ही लो, इतना ही देख लेना बाबा। वैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें शायद से मैंने ऐसे सॉल्व किया होगा कि एक्स क्यूब डी एक्स को बोल दिया 1/4 dx4 और नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस x4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। Now if you put x square बराबर t, so this integration becomes dt square upon root 1 plus t। dt square को तुम 2t dt भी बोल सकते हो, so this integral becomes like this। then इस t को हम 1 plus t minus 1 भी बोल सकते हैं, तो this integration would become half of 1 plus t upon root 1 plus t हो जाता ऐसा, और एक हो जाता dt बाई रूट 1 प्लस टी ऐसा, या फिर ऐसा नहीं करके अगर इधर ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, जैसे कि t बराबर अगर मैं tan स्क्वायर थीटा बोल दूँ, तो dt कम्स आउट टू बी 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d theta, so this integration becomes half of
हाफ भी कट जाएगा इस 2 से, है ना, तो इट वुड बिकम tan क्यूब रूट, ये तो सेक थीटा बन जाएगा नहीं, ये सेक थीटा बन जाएगा, ये है tan स्क्वायर थीटा और डी टी अपना लिखा ही हुआ है, एक बार लिख देते हैं, हाफ ऑफ टी के जगह tan स्क्वायर थीटा, डी टी के जगह 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे वाले की जगह सेक थीटा। सो दिस बिकम्स ऑब्वियसली 2 से 2 काट के tan क्यूब थीटा सेक थीटा डी थीटा, नहीं, tan क्यूब थीटा सेक थीटा डी थीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, है ना। और इस पूरी चीज़ को हम डी सेक थीटा बोल देते और इसको हम बोल देते सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे भी कर ही सकते हैं ना। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, सिमिलर ही तरीका है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, पर देख लो एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन रूट 1 + एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स क्यूब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 + एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, तो न्यूमरेटर से कुछ तो कटेगा, तो देखो एक्स क्यूब को मुझे रिप्रेजेंट करना है 1 + एक्स स्क्वायर, तो मैं अगर 1 + एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को डिवाइड कर दूँ तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आएगा, एंड रिमाइंडर होगा लीनियर, क्योंकि ये है अपना क्वाड्रेटिक, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम लीनियर। तो एक बार थोड़ा ढंग से कहते हैं, एक्स क्यूब बराबर इंटू क्या प्लस ए एक्स प्लस बी, तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब मुझे मिल रहा है प्लस एक्स भी मिल रहा है, देख लो यहाँ से एक्स क्यूब मिल रहा है और यहाँ से x मिल रहा है, तो अगेन मैं लीनियर टर्म को, यानी कि यहाँ पे कोई लीनियर टर्म नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके लीनियर टर्म एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं रिमाइंडर से लीनियर टर्म को एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्लस समय x प्लस बी होगा, फिर मैं ऐसा लिखूँगा कि इधर तो जो लीनियर टर्म है वो बनी x, इन दोनों से क्या बना x, और यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, तो ओवरऑल क्या बना RHS में a+1 इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ना x वाला टर्म ना कांस्टेंट, देखो इधर ना x वाला टर्म है ना कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, देयरफॉर a comes out to be -1, b comes out to be 0. So x cube can be written as x into x square plus 1 एक सेकेंड, हाँ -x, क्योंकि a की वैल्यू तो -1 है ना, ओके। लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, पर क्यों ही करना है मतलब का, वही तो किया है। So this integration can also be written as upon √1 + एक्स स्क्वायर, ओके। अब ज़रा इस माइनस के बाद स्प्लिट करेंगे तो हमें मिलेगा x√x² + 1 dx, और एक इंटीग्रेशन मिलेगा x dx अपॉन √1 प्लस या फिर x² + 1, ओके। ध्यान से देखो, समझ आ गया ना कैसे हुआ ये, अब तो बहुत आसान है, ये x dx मिलके क्या हो जाएगा d(x² + 1/2), और ये x dx मिलके भी सेम हो जाएगा d(x² + 1/2), ईज़िली इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। ये भी एक तरीका हो गया।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। द क्वेश्चन इज 3x² - 1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2x की पावर 3/2 ओके dx। ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। वेल क्या करूँ इसमें? मन तो कर रहा है मेरा कि या तो मैं इस माइनस के बाद थोड़ा स्प्लिट करके देखो कुछ हो रहा है या नहीं, या फिर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लूँ। एक बार करते हैं, ठीक है। ये बन रहा है 3/2। अब देखो x² और x की पावर 3/2 है, माइनस करेंगे तो बचेगा x की पावर 1/2 है ना, दैट इज़ √x माइनस 1/2 x की पावर 3/2 नहीं इंटू tan इनवर्स x dx। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी करना ही पड़ेगा, जैसे किसी को थीटा मानना ही पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो ऊपर ही कर लो भाई, क्या दिक्कत है। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्या मैं tan इनवर्स x को थीटा बोलूँ, इससे x हो जाएगा tan थीटा और dx हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। फ़ायदा क्या होगा भाई? फ़ायदा होगा कि इंटीग्रेशन बन जाएगा 3 tan थीटा का स्क्वायर है ना -1 अपॉन 2 tan थीटा का क्यूब हो जाएगा। ये x tan थीटा है ना भाई। तो एक सेकेंड, tan थीटे पर 3/2 हो रहा है क्या? हाँ यहाँ पे 3/2 हो जाएगा नहीं, और dx को रख दो sec² थीटा d थीटा। सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स x भी तो था ना, तो यहाँ थीटा भी आएगा। अब रखो sec² थीटा d थीटा, dx को रख दो। क्या भाई, अब फिर स्प्लिट करना ही पड़ जा रहा है, यानी कि 3/2 रूट tan थीटा माइनस 1/2 tan थीटा की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा sec² थीटा d थीटा। अब इसको ज़रा अलग अलग करना, तो एक इंटीग्रेशन हो गया थीटा इंटू ये रूट tan थीटा, ये थीटा पहले लगा दिया, ठीक है, tan थीटा की पावर 1/2 sec² थीटा d थीटा ओके। और एक तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया थीटा पहले लगा दो ये वाला, उसके बाद tan थीटा की पावर -3/2 और sec² थीटा d थीटा। वी कैन सी कि ये थीटा नहीं रहता तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता, ये भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता। तो एक काम करो, जब बाई पार्ट्स लगाओगे ना इसमें, तो थीटा को एज इट इज़ रहने दो और इसको इंटीग्रेट करो, दिस विल बिकम d tan थीटा। तो tan थीटा की पावर 1/2 है +1 tan थीटा की पावर 3/2। तो अब तो इंटीग्रेट कर लोगे ना बाई पार्ट्स लगा के, तो मैं आंसर नहीं लिखूँगा, चलो लिख देता हूँ भाई, क्या दिक्कत है। tan थीटा की पावर 3/2 इंटू 2/3 ओके। इस पूरे का इंटीग्रल लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 2/3 tan थीटा की पावर 3/2 दैट्स इट।
और माइनस करेंगे। अब इस थीटा का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। ओके, देखो ये 3/2 तो बाहर है ना इंटीग्रेशन के, इसलिए ऐसे लग रहा है। और थीटा का डेरिवेटिव 1 ही होगा, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 2/3 tan थीटा पावर डी थीटा। अरे यार, फिर तो ये इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी ना। ना, ये तरीका नहीं चलेगा, ये तरीका काम नहीं कर रहा है भाई। इसको मान लो इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे tan थीटा की पावर 3/2 को अगर इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे, रूट tan थीटा को t बोलेंगे, तो tan थीटा आ जाएगा t², तो sec² थीटा डी थीटा यह आ जाएगा 2t dt। तो मैं डी थीटा की वैल्यू मिली यहाँ से 2t dt अपॉन √1 + t²। ठीक है, सो दिस बिकम्स t³ जो इसकी वैल्यू आई, और डी थीटा को रखेंगे 2t dt अपॉन √1 + t²। सो दिस बिकम्स, भाई ये बहुत गंदा इंटीग्रेशन बन गया, पता है। इट इज़ लाइक t की पावर 4 dt √1 + t²। फिर बहुत बहुत गंदा बन गया ये, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम आई शुरुआत में, है ना। अब क्या करें, अफसोस है भाई मुझे।